कोठी रोशन दौला, जहां पर कभी अवध के नवाब पार्टी और शादियां करते थे। कहते हैं कि यहाँ की एक शादी पर 14 लाख रुपए खर्च हुए थे। यही नहीं, अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर को खुश करने के लिए उनके वजीर ने यहाँ पर इकलौती ऐसी दावत दी थी जिसमें पहली बार मोती के पुलाव बनाए गए थे। यही नहीं, यहाँ पर उन्होंने नसीरुद्दीन हैदर की एक खूबसूरत सी पेंटिंग भी लगाई थी, जिसे देखकर उन्होंने इसका नाम कैसर पसंद रख दिया था। आज भी कई लोग इस कोठी को कैसर पसंद कहते हैं। इस कोठी का निर्माण नवाब नसीरुद्दीन हैदर के वजीर रोशन दौला ने ही करवाया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस कोठी का नाम रखा गया है। रोशन दौला के बारे में, रोशन दौला जो थे अवध के जो 8वें शासक थे, उसका नाम था नवाब नसरुद्दीन हैदर। ये गद्दी पे बैठे थे 1827 में। इनकी डेथ होती है 7 और 8 जुलाई की रात को 1837 में। 1832 के अंदर इनका वजीर एक होते, उसका नाम था हकीम मेहंदी। हकीम मेहंदी को ये डिसमिस करते हैं, उसकी जगह पर ये नियुक्त करते हैं एक साहब को जिनका नाम होता था नवाब ताजुद्दीन मोहम्मद हुसैन खान। और उनको जो देते हैं, जो खिताब अता करते हैं नवाब नसीरुद्दीन हैदर, वो करते हैं रोशन दौला का। तो आगे चल के इतना लंबा नाम ना लेके लोग इनको रोशन दौला का ही वजीर रोशन दौला के नाम से इनको बुलाया जाता था। और रोशन दौला जो थे, इन्होंने काफ़ी पैसा कमाया और कुछ स्टूडेंट का कहना है कि 5% कमीशन भी लेते थे। तो इन्होंने इस कोठी को बनवाया था। अब इसकी विशेषता ये है, खास बात है कि रोशन दौला ने इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बनवाई कोठी, उसके बाद में उसके जब उसका इनॉग्रेशन किया तो उसके अंदर नवाब नसीरुद्दीन हैदर की एक बड़ी खूबसूरत सी इन्होंने एक पेंटिंग लगा दी। नवाब नसीरुद्दीन जब आया तो उसको देखा तो बहुत खुश हो गए, लाजमी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने इस कोठी का नाम रख दिया था कैसर पसंद, यानी कि डिलाइट ऑफ द किंग। दूसरी बात इसकी ये थी, इस कोठी की विशेषता ये थी कि इस कोठी के अंदर उस ज़माने में एक कहते हैं डाकू हुआ करता था। अब उस डाकू के बारे में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। वो कहता है वो ज़िंदगी में कभी पकड़ा नहीं गया और उसको कहना चाहिए वो चैलेंज दे के कहीं पहले बता के आता था कि मैं यहाँ आऊँगा। मतलब खुला आम एडमिशन को चैलेंज रहता था कि मैं आऊँगा, उसको कोई नहीं पकड़ पाता है, ऐसा कहा जाता है। कुछ हिस्टोरियंस भी लिखते हैं इसके बारे में। तो वो जो था डाकू था, तो एक बार वो इस कोठी के अंदर भी आया था ऐसे ही और कह के आया था और वो पकड़ा नहीं गया था। मतलब उसको एडमिनिस्ट्रेशन पकड़ नहीं पाए थे। तो कहते हैं उसकी स्टैचू भी इसके ऊपर एक आयरन की एक स्टैचू बनी लगी रहती थी पहले। कि नसीरुद्दीन हैदर को 7 और 8 की रात को जहर दे के इनको मारा गया था और जहर दिलवाया गया था धनिया मैरी के थ्रू। और उस समय रेजिडेंट यहाँ पर जो हुआ करता था वो बेली हुआ करता था। तो ऐसा शक है कि बेली ने ही जहर उसको धनिया मैरी उसको मारा गया। मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने इसकी छोटा इमाम बड़ा बनाया है, वो गद्दी पे बैठते हैं, यानी कि 8 जुलाई 1837 को ही बैठ जाते हैं, सुबह बैठ जाते हैं वो। तो वो बैठते ही इसको डिसमिस कर देते हैं। तो ये डिसमिस हो जाता है रोशन दौला। तो ये कानपुर में, जो कानपुर उस समय टेरिटरी हो गई थी अंग्रेज़ों की, तो कानपुर की टेरिटरी में जाकर रहने लगता है और इसको जब्त कर लिया जाता है। तो वाहिद अली शाह आते हैं। तो वाहिद अली शाह इस कोठी को, उनकी एक बेगम होती हैं, उनका नाम था सुल्तान, उनका नाम था माशूक उस सुल्तान, उनको ये कोठी दे देते हैं। तो 1857 के प्राइसिंग जो थी, उस समय ये कंट्रोल में थी हिंदुस्तानियों के। हिंदुस्तानी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको आप कहिए, वो उनके कंट्रोल में थी। और उस समय यहाँ पर धौरहरा जो स्टेट है, उसके जो अंग्रेज अफसर और उनके जो बीबियाँ थी, वो सब के सब यहाँ पर इसके तहखाने में हिंदुस्तानियों ने कैद करके रखा हुआ था। जब भागने पर बड़ा कोशिश कर रहे थे तो राजा जियालाल जो थे, उन्होंने इनको लाके तुलसी के सामने, आपने देखा कि पार्क है छोटा था वहाँ पर लाके कत्ल कर दिया था। बाद में जब अंग्रेज जीत गए थे तो राजा जियालाल को वहीं पर लाके फांसी दी गई। कुछ ऐसी दिलचस्प कहानी है इस कोठी की। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।